एक सवाल बंगाल से रिलेटेड पूछना चाहूंगा। वहाँ पर बार बाबरी मस्जिद निर्माण की जो बात चल रही, देखिए बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं है, उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहेगा। लेकिन सर, सवाल ये है कि आज भी 2 लाख लोग जुटाए गए, क्या ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश रची जाएगी वहाँ पर? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की गई, उसके बाद आपने गीता पाठ करवाया और अब जो टीएमसी के विधायक है मदन मित्रा, उन्होंने ये कहा है कि भगवान श्री राम मुस्लिम थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरीके की बयान देकर, देखिए राम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैलाकर के सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोलें। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। बाबा जी, एक सवाल, आपने कहा कि कोई मजहब के खिलाफ नहीं है आप। बिल्कुल। इस तरह से नीतीश कुमार ने हिजाब महिला का घसीटा स्टेज पे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम किसी भी विषय पे, किसी भी राजनेता पर टिप्पणियां देते नहीं हैं। अब तक हम बहुत पवित्र हैं। राजनीति और राजनीतिज्ञता पर हम कभी टिप्पणियां देते नहीं। हिजाब इस तरह से किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य करना उचित नहीं है हमारे हिसाब से तो। अब बाकी हम राजनेताओं पर बोलते नहीं, कोई राजनेता ही इस पे बोल सकता है। जी, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा देश की सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए, देश की सनातनियों को एकजुट करने के लिए हमने 150 किलोमीटर की 3 राज्यों की पदयात्रा की, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक थी। 6 जिलों में यह पदयात्रा गई। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 3 राज्यों की सीमाओं को पार किया। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से यह पदयात्रा निकली। लगभग 48 जगह पर चौपालें लगाई, 28 जगह सामाजिक समरसता के भोज किए। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जब तक हम जिएंगे हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। यही हमारा परिचय है, यही हमारा जीवन है। मेरा तन मन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा परिचय हिंदू, मेरा जीवन हिंदू। देखिए देश में हिंदुत्व, कहीं ना कहीं सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग सोए हैं। उनको बल तो मिलेगा, उनका डर तो कम होगा। अब फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं हम कह सकते, पर कहीं ना कहीं आजादी के समय जैसे कारतूस, चर्बी वाले कारतूस एक कारण बने थे आजादी की मांग के लिए, कहीं ना कहीं ये पदयात्रा भी भविष्य में हिंदू राष्ट्र के लिए एक कारण बनेगी और भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान को लेकर एक सवाल है, हिंदुत्व के लिए है। हिंदुस्तान के एक शेर मुंबई में रहते थे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, ये जिनके नाम से मुंबई पहचानी जाती है, महाराष्ट्र और भारत का भी नाम है। आज उनके लड़के महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में है, जो कि हिंदुत्व की जो एक लाइन थी उससे भाजपा और इनके हिसाब से वो दूर गई है और अब दोनों भाई एक साथ आए हैं, वो भी हिंदुत्व की लाइन ले गए। तो इसमें हिंदुत्व की लाइन थोड़े से आप बाइफर्केशन करके बताएंगे तो अच्छा होगा। देखिए हम नहीं कह सकते, ये उनका निजी विचार है। अपने अपने विचारधारा के अनुसार किसी भी लाइन पर जाना उनकी स्वतंत्रता है और हम राजनेताओं पर बयान देते नहीं है। हमारा अध्यात्म बहुत बड़ा है, हमें इस पर ही बोलने का सौभाग्य है। तो आप इस पर कोई भी बात बोलेंगे तो हम बेझिझक बोलेंगे और बेबाक बोलेंगे। मुंबई और महाराष्ट्र में पदयात्रा करेंगे? बिल्कुल करेंगे और हमारे विचार में बहुत है कि हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर पदयात्रा करें और खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत जरूरत है कई जगहों पर पदयात्रा। क्या कारण है? सिर्फ यही धर्मांतरण, मतांतरण के हम बहुत खिलाफ हैं, लव जिहाद के हम बहुत खिलाफ हैं, लैंड जिहाद के हम बहुत खिलाफ हैं और ये गलत भी नहीं है, लीगल है और हमें लगता है कि इसके लिए प्रत्येक हिंदू को तैयार रहना चाहिए। श्री राजू सरोज, इनका पूरा परिवार और काका जी जो हमारे प्रिय शिष्य हैं, सब लोग मिलकर के इस आयोजन को भव्यता दिव्यता के साथ कर रहे हैं। हम सभी पत्रकार बंधुओं का, संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों का और देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कर रहे हैं। शेष जो भी खुजली हो प्रश्न करें।
महाराष्ट्र में जो है अब इलेक्शन का भी माहौल है, बीएमसी का इलेक्शन चल रहा है, तो ऐसे में खान मेयर को लेकर बात की जा रही है। आप एक मर्तबा जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो है खान मेयर की बात हो रही है। ये खान मेयर मीन्स क्या है? यानी मेयर जो है, महापालिका इलेक्शन है, म्युनिसिपल इलेक्शन में खान मेयर बनाया जाएगा, ऐसा बात कही जा रही है। मुंबई के मेयर देखिए, ये जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता किसको चुनती है। जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो विजय होगा। हम राजनीतिक एजेंडे पर, राजनीति पर कभी कोई बयान नहीं देते। हमारा काम सबको एक करना है, हमारा काम सनातन का प्रचार करना है, हमारा काम हिंदुत्व को मजबूत करना है। जो बहुत स्वच्छ छवि के हों, जिनसे देश का, नगर पालिका का, नगर का, प्रदेश का भला हो, उनको मतदाता मत दें ताकि उत्थान हो और उन्नति हो। बाबा जी, आप यहाँ पर, आपको लग रहा है कि आपके वजह से जो मुंबई का जो हिंदू समाज है वो एकजुट होगा? क्योंकि यहाँ पर आप दो गुटों में बिखरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक जन कह रहा है कि मुंबई का मेयर खान बनना चाहिए, क्योंकि खान क्यों नहीं बन सकता? दूसरी तरफ आप जिस तरह से एकजुट करते हैं तो उसका असर लग रहा है? देखिए, हम किसी को डिमोटिवेट या किसी को मोटिवेट करने नहीं आए हैं ना, हम राजनीतिक एजेंडे से आए हैं। हमारा आना जाना लगा रहता। बागेश्वर बालाजी मठ भिवंडी में है, हम आते जाते रहते, अपनी वार्ता रखते रहते हैं। हम एक बात स्पष्ट कहें, देश का चुनाव जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर होना चाहिए। देश के चुनाव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये बात छोड़कर केवल और केवल राष्ट्र का भला हो, सनातन का उत्थान हो। सनातन में सब आ जाते हैं। सनातन का उत्थान हो और राष्ट्र का भला हो, इस पर यदि चुनाव हो तो हमें लगता है देश के लिए भी बेहतर होगा, मुंबई के लिए भी बेहतर होगा और निवासियों के लिए भी बेहतर होगा। आपने हिंदुत्व का जिक्र किया। एक समाजवादी पार्टी के सांसद है चौधरी, उनका कहना है कि होलिका दहन से जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण होता है। जो हिंदुओं के धर्म में जब अंतिम गाजा और यूक्रेन का बहुत युद्ध चल रहा है, वहां से भी प्रदूषण बहुत हो रहा है। उनमें दम हो तो वो बंद करवाएं। जानबूझ के आपको लग रहा है आस्था का क्यों? बिल्कुल, ये उनकी सोची समझी साजिशें हैं। देश में उन्माद फैलाने के लिए, उत्पाद फैलाने के लिए कुछ लोग इस देश में ऐसे ही हैं जिनको ये कहीं ना कहीं ये पैरालाइसिस है। क्या मुंबई की जनता को लेकर एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि मुंबई में हिंदुत्व खतरे में आया है? नहीं, महाराष्ट्र में कई जगहों पर धर्मांतरण देखने के बाद, जैसे जो बहुत बड़ी घटना पालघर वाली हुई थी, उस घटना के बाद ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये बहुत मतांतरण रूप से है और कहीं ना कहीं ये तो कई जगहों पर विवाद स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। चाहे वो पालघर की घटना हो, चाहे वो नुक्कड़ घटनाएं हो, तो हिंदुत्व कहीं ना कहीं बहुत मुंबई शहर में तो नहीं पर महाराष्ट्र के कई गाँव धर्मांतरण की चपेट में है। उसके लिए हम पदयात्रा करें। होने की जरूरत है हिंदुओं को। यदि नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत गजवाए हिंद होगा। हमारा विचार है, कुछ लोगों का इस देश में विचार है कि वो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं। हमारा विचार है, हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। बाबा जी, हिंदुत्व का जो मसला आप उठाते हैं, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है? और आपके जैसे पढ़े लिखे लोग ही सेकुलर पर भरोसा करते हैं। बस आपके जैसे लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए ही हम पदयात्राएं करते हैं। हिंदू राष्ट्र सेकुलर राष्ट्र भारत सेकुलर राष्ट्र बनाया गया है, ना कि था। इसको बनाया गया है और जबरदस्ती थोपा गया है। हम किसी भी ये नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान नहीं रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान भी रहेंगे और ईसाई भी रहेंगे और बहुत स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे, इसी प्रेम पूर्वक रहेंगे। जैसे दुबई में 72 कंट्रियों के लोग रहते हैं, वैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो ये लोग कहीं जाने वाले नहीं। हम सिर्फ एक सलाह देना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र से शिक्षा नीति बहुत परिवर्तित होगी और शिक्षा नीति परिवर्तित होगी तो इस्लाम धर्म से उनके पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, आतंकवादी नहीं, अब्दुल कलाम बनेंगे। महाराज, एक सवाल जो पूछना चाहूंगा आपसे कि बंगाल से लेकर के कश्मीर तक कई सारे जो नेता हैं वो हिंदू मुसलमान के खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश की जो बात दिखाई दे रही है, एक सनातन के प्रचारक के तौर पर ऐसे नेताओं को आप सीधा कड़ा संदेश क्या देना? हम यही देंगे कि यदि आप अभी नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और देश के प्रत्येक, ये केवल हमारी जिम्मेवारी नहीं है, केवल हमारी 100 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेवारी है जो सनातन हिंदुत्व और राष्ट्र के खिलाफ है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, वरना घर में घुसे रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो ये कहते हैं कि हराम में भी राम है। सवाल ये है कि हराम में राम देखने वाले लोग जो हैं, क्या उनको दूसरे जो धर्म विशेष के लोग हैं उनके नारों में कुछ अलग नहीं दिखाई देता है क्या? ठीक है, वो अपनी अपनी दृष्टि है राम को देखने की, अच्छी बात है। बाबा जी, उनको राम दिखाई दे हमारे खिलाफ। छतरपुर से, दिल्ली छतरपुर से आपने जो बांकी बिहारी मंदिर जो है वृंदावन, वहाँ तक आपने पदयात्रा के लिए, आप मथुरा में जो मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है? देखिए,
रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, ये सपना पूरा हो गया। अब तो दूसरा नारा चालू होगा, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और इसके लिए हम बहुत ही जल्दी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने जाएंगे। और ये पहली बार बोल रहे हैं, अब तक बताया नहीं, पर अब बता देते हैं आपको। बाबा जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। काफ़ी जो नौजवान हैं वो आपको फॉलो करते हैं, आपको मानते हैं। यहाँ मुंबई में बीएमसी चुनाव है, आप सनातन धर्म और हिंदू की बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आपके फॉलोवर हैं बीएमसी में, किस तरह से वोट देना चाहिए, क्या? हम चुनाव पर मत देने पर कभी बोलते नहीं हैं। राष्ट्र हित में सब मत करें, सबसे यही प्रार्थना। जो हमें मानते हो, जो हमें नहीं मानते, वो भी राष्ट्र हित में मत करें, यही प्रार्थना है, क्योंकि हम राजनेता हैं। महाराष्ट्र के मुख्य प्रधान रह चुके पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने अभी एक बयान दिया था कि सिंदूर जो ऑपरेशन था उसमें भारत पहले ही दिन हार गया था। तो ऐसा नहीं लगता है कि इससे सैन्य का मनोबल टूटता है और जो ये खास भी जो परिस्थिति उसके फायदा लेने? देखिए, देश की सेना के साथ खड़े रहना चाहिए किन्हीं भी परिस्थितियों। पहली बात तो ऐसा हुआ नहीं, पर हुआ भी तो देश के प्रत्येक व्यक्ति को सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। इस देश की यही सबसे बड़ी कमी है कि इस देश में लोग सेना के साथ खड़े नहीं होते हैं। इस देश में सिर्फ अपने साथ खड़े होने के लिए सेना को खड़ा करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हमें लगता है सेना, सुरक्षा और राष्ट्र, तिरंगा, इनके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये बयान या मुद्दे का विषय नहीं है, ये साथ में खड़े होकर के शिद्दत का विषय। बाबा जी, आप सबकी पर्ची निकालते हैं। मोदी जी जब तक हैं प्रधानमंत्री रहेंगे ऐसी चर्चा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। देवेंद्र फडणवीस को जो है इस बार मौका मिल सकता है, ऐसी चर्चा है, लोगों की भावना है। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री के तौर पर एक अच्छा काम करेंगे? देखिए, जिस विचारधारा से वो चल रहे हैं, हम राजनेताओं पे बहुत, हमने पहले ही बोला, फिर भी आप घुमा फिरा के वहीं आते करे। अच्छा हो, अच्छे हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे सरलता के साथ, सहजता के साथ मिलते हैं। निश्चित रूप से कोई बहुत विजनरी बुद्धि वाले लोग, प्रज्ञा मेधा से संपन्न व्यक्ति राष्ट्र प्रधान होंगे तो निश्चित रूप से देश का उत्थान होगा। कृष्ण लला को लेकर जो लड़ाई अब शुरू होने वाली है, कब तक नतीजे तक पहुंचेगी? बहुत जल्दी ही पहुंचेगी, पर कोर्ट के थ्रू ही पहुंचेगी, क्योंकि हम देश की न्यायपालिका नहीं है। हाँ, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे हनुमान चालीसा पाठ से, यज्ञ से, हवन से, और फिर से हम वही बात दोहराएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। बाबरी मस्जिद के बाद ऐसा मामला हुआ था कि कोई दूसरा ऐसा मामला खड़ा नहीं किया जाएगा, लेकिन अब जो है मथुरा की बात हो रही है, काशी की बात हो रही है, कई मंदिरें जो है मस्जिदों में ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नहीं, जहां मंदिर थे वहां मस्जिदें हैं, उसकी खोज पूर्ण हो रही। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्री राजू सरोज, इनका पूरा परिवार और काका जी जो हमारे प्रिय शिष्य हैं, सब लोग मिलकर के इस आयोजन को भव्यता दिव्यता के साथ कर रहे हैं। हम सभी पत्रकार बंधुओं का, संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों का और देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कर रहे हैं। शेष जो भी खुजली हो प्रश्न करें। ये महाराष्ट्र में जो है अब इलेक्शन का भी माहौल है, बीएमसी का इलेक्शन चल रहा है, तो ऐसे में खान मेयर को लेकर बात की जा रही है। आप एक मर्तबा जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो है खान मेयर की बात हो रही है। ये खान मेयर मीन्स क्या है? यानी मेयर जो है, महापालिका इलेक्शन है, म्युनिसिपल इलेक्शन में खान मेयर बनाया जाएगा, ऐसा बात कही जा रही है। मुंबई के मेयर, देखिए, ये जनता के ऊपर निर्भर है कि जनता किसको चुनती है। जिसको ज्यादा वोट मिलेगी वो विजय होगा। हम राजनीतिक एजेंडे पर, राजनीति पर कभी कोई बयान नहीं देते। हमारा काम सबको एक करना है, हमारा काम सनातन का प्रचार करना है, हमारा काम हिंदुत्व को मजबूत करना है। जो बहुत स्वच्छ छवि के हों, जिनसे देश का, नगरपालिका का, नगर का, प्रदेश का भला हो, उनको मतदाता मत दें, ताकि उत्थान हो और उन्नति हो। बाबा जी, आप यहाँ पर, आपको लग रहा है कि आपके वजह से जो मुंबई का जो हिंदू समाज है वो एकजुट होगा? क्योंकि यहाँ पर आप दो गुटों में बिखरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक जन कह रहा है कि मुंबई का मेयर खान बनना चाहिए, क्योंकि खान क्यों नहीं बन सकता। वही दूसरी तरफ आप जिस तरह से एकजुट करते हैं, तो उसका असर लग रहा है आपको? देखिए, हम किसी को डिमोटिवेट या किसी को मोटिवेट करने नहीं आए हैं ना, हम राजनीतिक एजेंडे से आए हैं। हमारा आना जाना लगा रहता। बागेश्वर बालाजी मठ भिवंडी में है, हम आते जाते रहते, अपनी वार्ता रखते रहते हैं। हम एक बात स्पष्ट कहें, देश का चुनाव जातिवाद, धर्मवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर होना चाहिए। देश के चुनाव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये बात छोड़कर केवल और केवल राष्ट्र का भला हो, सनातन का उत्थान हो। सनातन में सब आ जाते हैं। सनातन का उत्थान हो,
और राष्ट्र का भला हो, इस पर यदि चुनाव हो तो हमें लगता है देश के लिए भी बेहतर होगा, मुंबई के लिए भी बेहतर होगा और निवासियों के लिए भी बेहतर होगा।